हेलो दोस्तों, क्या आपकी कमर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है? कमर से होते हुए कूल्हे में जाता है, कूल्हे से होते हुए काफ मसल तक अगर आपको काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। मैं वैभव द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क साइटिका बैक पेन के बारे में। अगर आपकी कमर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है, कमर से होते हुए कूल्हे में जाता है, कूल्हे से होते हुए काफ मसल में जाता है, आपके पैर में झंझनाहट या सुन्नपन रहता है, तो आपको स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे घर बैठे बैठे कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइज की हेल्प से आप अपने स्लिप डिस्क साइटिका को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, साइटिका हम उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व, जिसे हम बोलते हैं साइटिक नर्व, अगर इसमें किसी कारण से कंप्रेशन आ जाए, इसका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए तो हमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है कमर में, कमर से कूल्हे तक। कई लोगों को कमर से लेके पिंडलियों तक काफ़ी तेज़ दर्द होता है। जब उन्हें दर्द होता है तो वो अपना कोई काम नहीं कर पाते, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। जब वो रात में सोकर सुबह उठते हैं तो उन्हें काफ़ी जकड़न महसूस होती है उनकी कमर में और उनकी पिंडलियों में। साइटिका अगर हमें हो जाता है तो हमारा पैर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपना कोई भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कमर से लेके ये वाली नर्व हमारे पैर तक जाती है। अगर इसमें कंप्रेशन आ जाए तो इसमें काफ़ी तेज़ दर्द होगा और आप अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अब हम ये जानेंगे कि साइटिका आखिर क्यों होता है। साइटिका होने के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, मगर इनमें से कुछ मुख्य कारण यही हैं कि हमारा गलत लाइफस्टाइल और हमारा गलत पॉस्चर। अगर आप झुकने का, वजन उठाने का या कोई भारी भरकम काम करते हैं तो आपको साइटिका स्लिप डिस्क हो सकता है। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, ज़्यादा देर एक जगह पर बैठे रहने का काम है, या आप ज़्यादा देर हिलते नहीं है बैठ के, तो भी आपको स्लिप डिस्क साइटिका हो सकता है, क्योंकि इसके कारण हमारी डिस्क बल्ज हो सकती है और हमारी कमर से नस दब सकती है, जिसकी वजह से हमें साइटिका स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ सबसे आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज जिन्हें आप रेगुलरली अगर घर पे करेंगे तो आपको साइटिका स्लिप डिस्क की दिक्कत में जल्द ही आराम देखने को मिलेगा। मगर कंडीशन ये है कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज गलत तरीके से करी तो वो एक्सरसाइज सही से काम नहीं करेगी और आपका दर्द कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपकी डिस्क बल्जिंग में और दिक्कत आए या आपकी नर्व और भी ज़्यादा कंप्रेस होने लगे। इसके लिए आप कुछ दिनों तक रेस्ट करिए, घर में भारी भरकम कामों से बचिए, झुकने से और वजन उठाने से बचिए, जिससे आपका दर्द जल्द ही ठीक होने लगेगा। अब हम बताने जा रहे हैं कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइज जिन्हें आप अंत तक देखिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है स्लिप डिस्क साइटिका से जुड़ा हुआ, जॉइंट पेन से जुड़ा हुआ, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कमर के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए आपको अपने बेड पे बिल्कुल सीधा होकर बैठ जाना है और आपको अपने एक पैर को उठाना है। देखिए, मान लीजिए आपके राइट लेग में दर्द आ रहा है तो आप पहले राइट लेग उठाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पैर अपने हाथों को लगाना है। आपका ये पंजा है, पंजे के जस्ट ऊपर मैं अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके इस तरह से अपना ग्रिप बना रहा हूँ। उसके बाद आप अपने पैर को इस तरह से अपने पास लेकर आएंगे। जितना आप पास लेके आ पाएँ उतना ही आप पास लेके आएँ, ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी जो साइटिक नर्व है उस पर काफ़ी तेज़ प्रेशर पड़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होगी, जिसकी वजह से आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपको दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज बराबर करनी है, जिससे आपका दर्द जल्द ही कम होने लगेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि इस एक्सरसाइज को मैंने लेट कर किया है, जिसे हम बोलते हैं नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आज हम बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा जो नर्व कंप्रेशन है वो धीरे धीरे खुलने लगेगा और काफ़ी तेज़ी से हमारा दर्द कम होने लगेगा। बैठ के 10-10 बार दोनों पैरों से आपको बराबर ये एक्सरसाइज करनी है। बहुत से लोग लेट के भी इस एक्सरसाइज को करते हैं, मगर अगर आप बैठ के इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी नर्व पे और भी ज़्यादा स्ट्रेच पड़ेगा, जिसके कारण आपका दर्द बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि कम होने लगा है। दोनों पैरों से मैं यहाँ पे ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ठीक मेरे पंजे के ऊपर मेरी दोनों हाथ हैं और दोनों पैरों से मैं ये बराबर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। 10-10 बार या 15-15 बार शुरुआत में मैं एक्सरसाइज करूँगा। ज़्यादा एक्सरसाइज हमें कोई भी नहीं करनी है, क्योंकि शुरुआत में एक्सरसाइज करने से थोड़ा दर्द बढ़ता है, मगर इससे आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब हमारी दबी हुई नस खुलेगी तो थोड़ा सा दर्द तो हमें होगा। क्योंकि अगर आपके पैर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है तो ये एक सिग्नल है कि आपका जो दर्द है पैरों का, जो आपकी नस है दबी हुई, वो धीरे धीरे खुलने लगी है, जिसके कारण आपको दर्द कम होने लग गया है। इस तरह से यहाँ मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा और अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों, अब हम साइटिका के लिए दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको ठीक इस तरह से लेट जाना है, उल्टा होके आपको
इस तरह से आराम से लेट जाना है। उसके बाद आपको अपने एक पैर को इस तरह से यहाँ पे मोड़ना है। इससे क्या होगा, आपकी नर्व स्ट्रेच होगी और आपका दर्द धीरे धीरे कम होगा। आपको कोशिश ये करनी है कि जितना आप पैर पीछे लेके आएँ उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद आपको अपना पैर सीधा कर लेना है और फिर आपको दूसरे पैर से इस तरह से सेम एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही पैर से आप बार बार एक्सरसाइज करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा पैर इतना मुड़ रहा है। अगर आपका पैर भी इतना मुड़ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपका नहीं मुड़ रहा तो जहाँ तक आपका पैर मुड़े, मान लीजिए आपका पैर यहाँ तक मुड़ रहा है तो आप यहीं तक रहने दें तो उसके बाद अपने पैर को सीधा कर लें। ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे एक्सरसाइज है जिससे हमारी पूरे पैर की नस खींचती है। काफ़ी तेज़ खिंचाव होने के कारण हमारी जो कमर से नस दब गई है वो धीरे धीरे खुलने लगती है। इसलिए 5 से 10 बार आपको ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है। 1 या 2 सेकंड आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, जिससे आपको दर्द में काफ़ी आराम मिलने लगेगा। दोनों पैरों से आपको एक्सरसाइज करनी है, चाहे दर्द एक पैर में हो चाहे दोनों पैरों में हो। इससे हमारा दर्द बहुत ही जल्द धीरे धीरे खुलने लगेगा। इस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी है। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। इसके लिए आपको सीधा होकर लेट जाना है। लेटने के बाद आपको अपने पैर को इस तरह से उठाना है। मेरा पैर यहाँ तक इतना उठा है तो मैं इतना ही इस पैर को उठाऊंगा, मगर मेरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज तो करते हैं मगर पैर को टेढ़ा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। आपको अपना पैर, चाहे आप अपना पैर इतना ही उठाएं, मगर आपको सीधा उठाना है। जितना आप पैर उठा पा रहे हैं, मान लीजिए मैं इतना उठा पा रहा हूँ तो कोशिश मैं करूँगा कि मेरा पैर ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रहे। उसके बाद अपने दूसरे पैर से ये सेम एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैरों से आपको ये एक्सरसाइज शुरुआत में सिर्फ 5-5 बार करनी है, क्योंकि काफ़ी हैवी एक्सरसाइज होती है, काफ़ी दर्द भी होता है इस एक्सरसाइज में। तो बहुत से लोग ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, मगर अगर आप इस एक्सरसाइज को सिर्फ 5 बार दिन में करेंगे दोनों पैरों से तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि इससे हमारे हिप में काफ़ी प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हमारे पैरों तक ब्लड की सप्लाई काफ़ी तेज़ी से पहुँचती है। इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है। ये एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में जो सुन्नपन है, कमज़ोरी है, दर्द है, उसमें आपको काफ़ी राहत मिलने लगेगी। इसलिए हम ये एक्सरसाइज दिन में 1 बार 5-5 बार दोनों पैरों से ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज है हमारे लिए। इसके लिए आपको अपने जीने पे या इस तरह के बॉक्स पे आपको सीधा खड़े हो जाना है। उसके बाद आपके जिस पैर में दर्द है आपको उसे इस प्रकार से लटका लेना है और पेंडुलम की तरह हमें इस पैर को इस तरह से हिलाना है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हमारी जो डिस्क स्लिप की समस्या है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि पूरे पंजे से लेके कमर तक के लिए ये एक्सरसाइज हमारी इफेक्टिव है और इससे बहुत हमें धीरे धीरे आराम देखने को मिलेगा। आपको अपने उसी पैर को हिलाना है जिस पैर में दर्द आ रहा हो। अगर दोनों पैरों में दर्द है तो दोनों पैरों से एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको अपने दूसरे पैर के हिप में थोड़ा सा खिंचाव और थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, मगर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर हमारी बॉडी में पड़ता है, जिसके कारण हमारा दर्द तो कम होता है, मगर हल्का हल्का दर्द हमें एक्सरसाइज के टाइम पे महसूस होने लगता है। इस तरह से आपको ये पैर हिलाना है। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको खुद इस तरह से नहीं हिलना कि आप पूरी बॉडी को हिला रहे हैं। आपको सिर्फ पैर को हिलाना है और आपको एक ही पैर से एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपके दर्द है। अगर दोनों में दर्द है तो दोनों से कर सकते हैं, वरना आपको एक ही पैर से ये एक्सरसाइज करनी है। आप 2 से 3 मिनट शुरुआत में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपके पैर में सूजन बढ़ सकती है, क्योंकि हमें साइटिका में पैर लटका के नहीं बैठना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करूँगा। ज़्यादा जोर से पैर को नहीं हिलाना है, उतना ही हिलाना है जितना यहाँ पे आप मुझे हिलाते हुए देख रहे हैं। अगर आपके मन में स्लिप डिस्क साइटिका जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।